दोस्तों, वैसे तो यूएसए वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और सबसे ज्यादा शक्तिशाली और अमीर देश है। लेकिन आज यूएस डॉलर 1.7 ट्रिलियन के स्टूडेंट डेट क्राइसिस से निकल रहा है। अगर आप इस अमाउंट को इंडियन करेंसी में पढ़ने की कोशिश करेंगे तो शायद आप लोगों को कुछ मिनट लगेंगे इस डॉलर 1.7 ट्रिलियन के अमाउंट को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करके उनको पढ़ने में। आखिरकार यूएस में यह प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बड़ी कैसे हुई कि भारत की जीडीपी एक साल में लगभग जो 3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास होती है उसका लगभग 60-70% हिस्सा, मतलब अगर हम इस स्टूडेंट डेथ प्रॉब्लम को भारत की जीडीपी से कंपेयर करेंगे तो इंडिया की जीडीपी का लगभग 60% हिस्सा तो यूएस स्टूडेंट डेथ वहां पे आप लोगों को देखने को मिलेगी। आइए इस कहानी की शुरुआत करने से पहले 2008 में होने वाले वी आर द 99 मूवमेंट आंदोलन के बारे में एक मिनट के लिए जान लेते हैं। यूएसए वैसे तो सबसे ज्यादा अमीर देश है, लेकिन यह भी बात किसी देश से छुपी नहीं है कि यूएस में बहुत ही ज्यादा इनइक्वालिटी मतलब असमानता विद्यमान है। 2008 में होने वाला वी आर द 99% आंदोलन इसका सबसे बड़ा सबूत है, जब काफी सारे लोग यूएसए में सड़कों पे उतर आए थे कि 99% लोगों की लाइफ कैसे रियून हो रखी है कैपिटलिज्म या पूंजीवाद के मॉडल की वजह से। और इन लोगों का यह आरोप था कि यूएस में कैपिटलिस्टिक प्रो पॉलिसीज की वजह से, पूंजीवादी लोगों के हित की नीतियों की वजह से जो 99% सामान्य जनता है वो क्राइसिस की कगार पे है और पूरा पैसा केवल टॉप 1% रिच लोगों के पास है। तो मैं इस आंदोलन के माध्यम से आपको केवल यह रिकॉल कराना चाहता हूं कि हां, यूएसए वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी से एक है, लेकिन 99% आंदोलन इस बात का सबूत है जो कि 2008 में हुआ था कि यूएसए सबसे बड़ी जीडीपी होने के बावजूद इनइक्वालिटी असमानता के पैरामीटर पे भी काफी ज्यादा हाई है और उसी से यह समस्या निकलती है। आइए 1.7 ट्रिलियन डॉलर की ये स्टूडेंट लोन की प्रॉब्लम को समझने से पहले समझ लेते हैं कि यूएसए में इस क्राइसिस का जन्म कैसे हुआ। तो अगर आप लोग इस चार्ट को देखोगे तो आप लोगों को क्लियरली देखने को मिलेगा कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो ट्यूशन फीस है वो सबसे ज्यादा में से एक देखने को मिलेगी। लगभग $9200 एक बच्चे को स्पेंड करना होता है अगर वो लेना चाहता है बैचलर लेवल की डिग्री को। ये डेटा थोड़ा सा पुराना है लेकिन रेलेवेंट है। $9200 के आसपास उसको खर्च करना होता है, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट है। अगर आप जापान में देखोगे तो ये फीस थोड़ी कम है और अगर हम दूसरे देशों में देखेंगे तो ये थोड़ी सी फीस कम है, लेकिन यूएसए में ये कॉस्ट काफी ज्यादा है। और यूएसए में वन ऑफ द रीजन की इतनी हाई ट्यूशन फीस है उसके पीछे में से एक कारण हम लोगों को देखने को मिलेगा। इतनी ज्यादा हाई फीस होने के पीछे के कारणों में से एक कारण है यूएसए में जितने भी कॉलेजेस होते हैं उनका हैवी एक्सपेंडिचर रहता है स्पोर्ट्स में, क्योंकि स्पोर्ट्स के लिए ऑब्सेशन यूएस में आप लोगों को ऑलरेडी जानकारी होगी। वहां के जो बच्चे होते हैं कितने ज्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं स्पोर्ट्स के लिए, और दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन बिहाइंड यूएसए इतनी ज्यादा ओलंपिक्स में मेडल्स भी लाता है। तो वहां पे एक जरिए की तरह देखा जाता है, मतलब अगर आपको किसी भी अच्छे स्पोर्ट्स में एंट्री लेनी है तो आप एक अच्छे कॉलेज में एंट्री ले लो और वो आपका रास्ता क्लियर हो जाता है, उस कॉलेज से आप एक स्पोर्ट्स में एंट्री कर सकते हो। तो एक एंट्री की तरह देखा जाता है। आप लोगों को पता होगा जो एक काफी प्रसिद्ध जो बास्केटबॉल के प्लेयर है जिनका नाम है माइकल जॉर्डन। अगर आप नेटफ्लिक्स पे कुछ समय पहले उनकी एक वेब सीरीज भी आई थी द लास्ट डांस, उसमें बताया गया था कि किस तरह से वो अपने स्कूल और कॉलेज के माध्यम से अल्टीमेटली एनबीए में एंट्री लेते हैं और शिकागो बुल्स टीम में एंट्री लेते हैं। तो यूएसए में आप अगर अपना स्पोर्ट्स में करियर बनाना चाहते हो तो आप अच्छे कॉलेज और स्कूल के माध्यम से भी वहां पे एंट्री ले सकते हो। और आप लोगों से इस बात को मतलब ये बात छुपी नहीं है कि स्पोर्ट्स में एक बहुत ही अच्छा और महंगा इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड होता है, जिसके कारण ये ट्यूशन फीस जो है वो हाई हो जाती है। तो वन ऑफ द
रीजन वाई ट्यूशन फीस इन यूएस इज वेरी वेरी हाई इज दिस, और इसी के कारण फिर बच्चों को लोन लेना पड़ता है, और यही लोन की प्रॉब्लम आज लगभग 1.7 ट्रिलियन डॉलर की हो गई है। आइए देखते हैं कि इस स्टूडेंट लोन प्रॉब्लम के बारे में जोए बिडेन का क्या कहना है, और क्यों इस दिक्कत ने डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच में एक जंग छेड़ दी है। तो आप अगर इस स्लाइड को देखेंगे तो आपको यहां पे क्लियरली देखने को मिलेगा कि जोए बिडेन के कुछ ही समय पहले एक अनाउंसमेंट हुआ जिसमें उनका बोलना है कि कोई भी बच्चा जिसने $10,000 तक का स्टूडेंट लोन लिया है और जिसकी अर्निंग $125 से कम है, $125,000 से कम है, मतलब $1,25,000 से कम है, उसको हम लोन माफ कर देंगे। और अगर ऐसा होता है, अगर ऐसे स्टूडेंट्स जिनका डेथ $10,000 से कम है और जिनकी इनकम $1,025 से मतलब $1,25,000 से कम है, अगर ऐसे ब्रैकेट वाले स्टूडेंट्स को इस स्कीम का बेनिफिट मिलता है तो लगभग 45 मिलियन अमेरिकन स्टूडेंट्स, मतलब 4,50,00,000 या 95% लोग जिन्होंने लोन बोरो कर रखा है उनको इस स्कीम से बेनिफिट मिलेगा। 95%। अगर इस ब्रैकेट को अप्लाई कर दिया जाता है तो 95% अमेरिकन स्टूडेंट्स इससे बेनिफिट ले सकते हैं। आइए देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से एक घमासान डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच में छिड़ गया है। अब डेमोक्रेट्स, क्योंकि ये जोए बाइडेन की ही पार्टी है, मतलब जोए बाइडेन के ही लोग हैं, इसलिए इनका कहना है कि इट्स रियली समथिंग सीइंग द पीपल हु हैव वोटेड फॉर $1.9 ट्रिलियन इन tax cut for corporation and billionaires having a total meltdown over student loan debt relief for the middle class family। तो ये डेमोक्रेट के नेता हैं, इनका कहना है कि जब लोगों ने ट्रंप को चुना था तो ट्रंप ने भी लगभग $1.9 ट्रिलियन का टैक्स कट किया था, बेनिफिट दिया था कॉर्पोरेशंस को और बिलियनरीज को, तो तब तो आप लोगों ने कुछ नहीं बोला। लेकिन जब हम यही रिलीफ ऐसे लोगों को दे रहे हैं जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तब आप लोग सब बोलने को आ गए कि नहीं, ये आप लोगों का बहुत बड़ा कदम है और बिडेन की सरकार जो है उसका सबसे मतलब जैसे आपने कहावत सुनी होगी ना, रेदर देन गिविंग देम अ फिश टीच देम हाउ टू कैच फिश। जब भी फ्रीबीज की बात होती है, जब भी बात होती है कि सरकार के द्वारा कुछ फ्रीबीज ऑफर किए जा रहे हैं, तो ये बात उठती है ना कि मछली उनको हाथों में देने की अपेक्षा ये आप उनको ट्रेन कर दो कि मछली पकड़नी कैसे है, राइट। तो खैरात में चीजों को देने की अपेक्षा आप लोगों को एम्पावर करो, ये भारत में भी हमेशा बात होती है। तो रिपब्लिकन्स का ऐसा कहना है कि स्टूडेंट्स को अर्न करना चाहिए उनके सक्सेस को, और उनको पे करना चाहिए अपने चीजों से, मतलब अपने सर्विसेज से पैसे को कमा के पे करना चाहिए। तो यहां पे डेमोक्रेट्स का इल्जाम है कि जब ट्रंप की सरकार थी और उन्होंने रिच लोगों को $1.9 ट्रिलियन का बेनिफिट दिया था, तब तो आपने कुछ नहीं बोला, और अब हम स्टूडेंट्स पे लोन फॉरगिव कर रहे हैं तो आप लोग सब मुंह उठा के आ गए उसमें। ठीक है, यहां तक कि डेमोक्रेट्स की तो यहां तक डिमांड है, मतलब जो बिडेन के ही लोग हैं, कि ये जो 10,000 वाला ब्रैकेट है उसको हमें बढ़ा के $50,000 कर देना चाहिए। जबकि रिपब्लिकन के एक नेता का अगर आप स्टेटमेंट देखोगे, डेमोक्रेटिक स्टूडेंट लोन सोशलिज्म इज ए स्लैप इन द फेस ऑफ वर्किंग अमेरिकन्स हु सैक्रिफाइस टू पे देयर डेथ। मतलब यहां पे ये कहने की कोशिश करें कि ऐसे मेहनती लोग जिन्होंने अभी तक मेहनत से कमा के अपने लोन को या डेथ को पे किया है, आप लोगों ने उनके ऊपर एक जोरदार तमाचा डाल दिया है। मित्रों, यहां से काफी सारे सवाल उठ जाते हैं। पहली बात कि क्या कैपिटलिज्म इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास ला सकता है? क्या कैपिटलिज्म के चलते इनइक्वालिटी हमेशा बढ़ती चली जाती है? और जो भारत में हमेशा फ्री बीस की डिबेट उठने लगती है, जबकि भारत तो एक सोशलिस्टिक कंट्री है और अमेरिका एक कैपिटलिस्टिक कंट्री है, काफी सारे सवाल यहां से खुल जाते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात यह भी नोट करना होगा कि अमेरिका बिलियंस ऑफ डॉलर हमें अब हर साल अपने डिफेंस में खर्च कर देता है, अपनी मिलिट्री को मजबूत करने में खर्च कर देता है। तो क्या स्टूडेंट्स का $1.7 ट्रिलियन का ये माफ करा जाना एक गलत कदम है? इंटरेस्टिंग होगा इस बात को भी नोट करना। कमेंट से आप लोगों के इस वीडियो का फीडबैक जानने का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब टू IAS अभ्यास यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक्स अ लॉट।